झारखंड में 2 चरणों में विधानसभा के चुनाव होने हैं। 13 नवंबर को प्रथम चरण का चुनाव है, वहीं 20 नवंबर को दूसरे चरण का चुनाव होना है। देखिए, नेताओं का दौर जो है वह झारखंड में होने लगा है। नेता जो हैं वह लगातार झारखंड पहुंच रहे हैं। इसी क्रम में पप्पू यादव भी झारखंड पहुंचे हैं। वह कांग्रेस और जेएमएम के लिए जो है वोट मांगते हुए नजर आ रहे हैं। इसी कड़ी में पप्पू यादव ने बड़ा बयान दिया है। उन्होंने मोदी पर तीखा हमला किया है। पीएम मोदी को लेकर उन्होंने काफ़ी बातें कही है। उन्होंने कहा है कि मोदी की क्या औकात है। उन्होंने ये भी कहा है कि मैंने कोरोना के समय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के पीए को दवा पहुंचाई। साथ ही साथ उन्होंने ये भी कहा कि मैंने जितनी ज़मीन दान दे दी उतनी मोदी के पास हो ही नहीं सकती। तमाम तरह के बयान जो है पप्पू यादव के सामने आ रहे हैं। इस पर चर्चा का विषय बना हुआ है कि पप्पू यादव के क्या बोल बिगड़ गए हैं। देखिए, इसको लेकर बातचीत करने के लिए मेरे साथ अखिल भारतीय अपराध विरोधी मोर्चा के राष्ट्रीय अध्यक्ष धनवंत सिंह राठौर जी हैं। धनवंत जी, पप्पू यादव के बोल बिगड़ गए हैं और प्रधानमंत्री को काफ़ी कुछ कह रहे हैं, औकात दिखा रहे हैं, क्या कहेंगे उनके इस बोल को लेकर? देखिए, राजनीति अब मुल्क की राजनीति नहीं रह गई है। पप्पू यादव को भी पता है कि जो मोदी विरोधी लोग हैं, जो बीजेपी विरोधी लोग हैं, उसमें हम यदि इस तरह की बातें करते हैं तो हमारी पॉपुलरिटी बढ़ेगी, माने हमारा बारे में लोगों का एक अलग मैसेज बनेगा। तो चुनावी रणनीति में जबकि ध्यान ये रखना चाहिए कि किसी की भी मर्यादा के साथ बात करें और हर मर्यादा का एक सीमा है। आप औकात दिखाइए, आप 3000 एकड़ था कि 5000 एकड़ था, क्योंकि हमारे जानकारी में ऐसा नहीं है कि पप्पू यादव कोई हज़ारों लोगों को कोई 2 कट्ठा 5 कट्ठा करके कोई ज़मीन दान किया हो। ऐसी कहीं से कोई बात नहीं है। रही मोदी जी की बात, तो हर कोई जाता है कि मोदी जी चाय बेचने वाले परिवार से चाय बेचने वाले लोग थे और शून्य से लेकर आज वो देश का सबसे बड़ा हीरो है। और देश का ही नहीं बल्कि दुनिया के टॉप कुछ हीरो में उनका गिनती होता है। तो जहां मोदी जी को लेकर पूरे देश ही नहीं पूरे दुनिया में एक देश का भी सम्मान बढ़ा है, तो पप्पू यादव जी को भी चाहिए कि हम राजनीति के रूप में भले हम कोई बात करें, लेकिन इतनी भी मर्यादा पर हम न गिर जाएं कि हम अपने ही देश के प्रधानमंत्री को अपमानित करें और ऐसे उठपटांग बात को लेके। तो पप्पू यादव ने जो भी बातें की है, कहीं ना कहीं वोट की राजनीति में और मोदी विरोधी वोट को अपने साथ एक करने के लिए उसने ये बात रखी है। अच्छा, पप्पू यादव काफ़ी इन दिनों सुर्खियों में हैं। लॉरेंस बिश्नोई के गुर्गे उनको फ़ोन करते हैं, ऐसा पहले आरोप लगा। बाद में फिर पुलिस ने जिन आरोपियों को पकड़ा उनके बारे में फिर खुलासा हुआ। पप्पू यादव को अपने आप को जान का खतरा सताने लगा। उनके परिवार वाले जो है उनसे कट गए। उनकी पत्नी का बयान आया कि मैं उनसे मेरा कोई मतलब नहीं, मैं बच्चों के साथ रहती हूँ। तो क्या कुछ कहेंगे? पप्पू यादव क्या चाहते हैं कि मीडियाबाजी होती रहे, उनकी चर्चा होती रहे और पप्पू यादव सुर्खियों में बने रहें? पप्पू यादव ही नहीं चाहता है बल्कि मीडिया भी चाहता है कि हम चर्चाएं बनाए रखें, क्योंकि पिछले 1 महीने से पप्पू यादव इस देश का सबसे बड़ा न्यूज है। जबकि न्यूज होना चाहिए भ्रष्टाचार, कहीं किसान की बात होनी चाहिए, कहीं छात्र की बात होनी चाहिए, स्वास्थ्य की बात होनी चाहिए, लेकिन कहीं न कहीं लॉरेंस बिश्नोई को मुद्दा बना के पप्पू यादव पूरे देश में इस मुद्दे पर छाए रहे। और छाना ये है कि उसी मुद्दे को लेके जहां अलग अलग जगह से इनको धमकी भी आ रहा है। अभी करंट धमकी उनको नेपाल से भी धमकी आया है, वो भी वीडियो उन्होंने सोशल मीडिया में डाला है। पत्नी की बात है जो बहुत दुखद है, क्योंकि एक सामाजिक कार्यकर्ता हर कोई चाहता है कि किसी के पारिवारिक जीवन में बिखराव नहीं हो। और पप्पू यादव ने तो प्रेम विवाह किया है। पप्पू यादव प्रेम विवाह के बाद जब हम पत्रकार थे तो एक इंटरव्यू भी हमने ली थी। तो पप्पू यादव जिस तरह से प्रेम विवाह था और जिस तरह से पारिवारिक जीवन एक अच्छे ढंग से चल रहा था, उसी बीच कहीं न कहीं हमें लगता है लॉरेंस बिश्नोई भी एक मुद्दा हो और भी कुछ बातें होगी, क्योंकि उस घटना से पूर्व में भी, क्योंकि उन्होंने कहा कि अब 1.5-2 साल से पप्पू यादव से बातचीत भी नहीं है। तो ये दर्शाता है कि कहीं न कहीं किसी मुद्दे को लेके दोनों में कहीं न कहीं मनमुटाव है, दूरियां हैं, जो नहीं होना चाहिए। हर सामाजिक व्यक्ति चाहता है कि किसी का पारिवारिक जीवन सुखमय हो, और हम उम्मीद भी करेंगे कि सामान्य बात को दोनों ठीक करके पारिवारिक जीवन भी अच्छा जिए। और पप्पू यादव को भी सोचना है कि सिर्फ सस्ती लोकप्रियता के लिए, तुष्टीकरण के लिए हम ऐसी बातें नहीं रखें जिससे अपने ऊपर भी आफत आवे, परिवार के ऊपर भी आफत आवे, और लोगों में जहां आपकी प्रशंसा होता है
वो निगेटिविटी में चला जाए। क्योंकि पप्पू यादव की एक कड़वी सच्चाई है कि बिहार के जितने भी सांसद हैं उसमें व्यक्तिगत एक ऐसा व्यक्ति है जो बढ़ चढ़कर सामाजिक कार्य करता है, हर दुखड़ा में लोग के साथ होता है। वो बाढ़ का प्रॉब्लम हो, अगलगी हो, किसी का हत्या हो जाए, किसी के साथ महिलाओं के साथ कुछ गलत व्यवहार हो जाए, तो पप्पू यादव उसमें आगे दिखते रहे। तो ऐसे व्यक्ति को ये भी चाहिए कि आपने जो एक सामाजिक पहचान भी बनाई है, और यही कारण है कि पप्पू यादव देश के इकलौता सांसद ऐसे हैं जो 5 बार निर्दलीय सांसद जीते हैं। तो एक बहुत बड़ी बात है। लेकिन पप्पू यादव को ये भी ध्यान रखना है कि हमको किस दिशा में चलना है। सिर्फ फुहरपन बात लेके, बरबोलापन बात लेके, उठपटांग बात करके कहीं ना कहीं अपनी छवि ही नहीं बल्कि बिहार की छवि पर भी कभी कभी उन्होंने दाग लगाया है। क्योंकि लॉरेंस बिश्नोई वाला जो घटना घटी उसमें उन्होंने कहीं ना कहीं हर भारतवासी को अपमानित करने का काम किया, जिसके लिए उनको माफ़ी भी मांगना चाहिए। लेकिन पप्पू यादव जो अच्छे कार्य कर रहे हैं उसकी प्रशंसा भी होनी चाहिए। अच्छा, चर्चा यह हो रहा है कि पप्पू यादव अगर इतने बड़े दानवीर हैं, हजारों बीघा जमीन उन्होंने लोगों में बांट दिया है, तो आखिर पप्पू यादव को ही धमकी क्यों मिलती है? वो सुरक्षा की मांग क्यों करते हैं? जेड श्रेणी की सुरक्षा की मांग भी उन्होंने की थी गृह मंत्री से। तो क्या कुछ कहेंगे कि पप्पू यादव को आखिर इतना डर क्यों सता रहा है जब इतने बड़े समाज सेवी हैं, लोग चर्चा कर रहे हैं? देखिए, लॉरेंस बिश्नोई आज एक अपराध की दुनिया का एक बड़ा नाम हो गया है। जबकि आपको आज भी हम बताएं कि लॉरेंस बिश्नोई से 1 साल पूर्व किसी पुलिस पदाधिकारी ने हमारी बात करवाई थी, और उसकी बातचीत से कहीं से ये नहीं लगता है कि वो व्यक्ति अपराधी प्रवृत्ति का हो। तो कभी कभी कोई किसी कारण में फंसने के कारण भी आपराधिक दिशा में चला जाता है। लेकिन हमें जहाँ तक लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई के नाम लेके कोई बड़ा राजनेता, कोई बड़ा मगरमच्छ है जो अलग अलग घटनाओं को अंजाम दे रहा है। क्योंकि जो व्यक्ति जेल में है, जो सुरक्षा के घेरे में है, वो इतनी बड़ी घटना को अंजाम दे रहा है, ये बात पच नहीं रहा है। और ये बात में सच्चाई हो तो गृह मंत्री पर आप उंगली उठेगा कि क्या भाई उनके यहाँ से ही कोई इशारा तो नहीं चल रहा है। लेकिन हमें लगता है कि लॉरेंस बिश्नोई घटना ही जो है, पप्पू यादव उसमें आगे बढ़ चढ़ के जो उन्होंने एक बात कहा कि 2 टके का जो गिरोह है उसको हम ख़त्म कर देंगे, तो भारतवासियों के लिए भी अपमानजनक बात उन्होंने की। तो कहीं ना कहीं उस बात को लेके लॉरेंस बिश्नोई का यदि कोई गिरोह का कोई सदस्य हो वो भी धमका रहा हो सकता है कि अन्य लोग भी जिनको भारतवासी के कह के इन्होंने जो अपशब्द बोला था उसके लोग अन्य भी उनको धमका रहे होंगे। क्योंकि कुछ घटनाएं भी आ गई है, दिल्ली वाली घटना, उसका कोई लॉरेंस बिश्नोई से लेना देना नहीं है। लेकिन पप्पू यादव को उसने धमकाया, जिसका इन्होंने सोशल मीडिया में वायरल भी ऑडियो किया था। सच्चाई निकला ढाक का 3 पात। तो कहीं ना कहीं लॉरेंस बिश्नोई के नाम पर एक पूरे देश में जो एक माहौल कुछ लोग बना रहे हैं उसमें भी हमें हकीकत नहीं दिख रहा है। और सरकारों को भी चाहिए कि ऐसी कोई भी बात है तो उसकी सत्यता को सामने लाए, जो कुछ लाया भी है पुलिस प्रशासन। बिहार का ही पुलिस पदाधिकारी जाके दिल्ली वाले को केस का सामने में रखा आप लोगों के बीच में, दूध का दूध पानी का पानी आ गया कि भाई वो कोई लॉरेंस बिश्नोई गिरोह का नहीं है, बल्कि कहीं ना कहीं पप्पू यादव से जुड़ा है, उनके लोगों से जुड़ा हुआ, और कभी पीए बनना चाहता था या आगे बनना चाहता है, उसने धमकाया था। चलिए, तो झारखंड में विधानसभा चुनाव है और नेता जो हैं लगातार बयान दे रहे हैं। पप्पू यादव इसी क्रम में मोदी पर तीखा हमला किया है। उन्होंने मोदी को लेकर कहा है कि कोरोना में उनको दवाई पहुंचाई गई थी। साथ ही साथ पप्पू यादव जो हैं इन दिनों सुर्खियों में बने हुए हैं, कई तरह के बयान दे रहे हैं, तो उनको अपने जान का खतरा भी सता रहा है। उन्होंने केंद्र सरकार से अपने सुरक्षा की मांग भी की थी। तो मोदी पर पप्पू यादव के इस बयान को आप किस प्रकार देखते हैं? क्या ऐसे विवादित बयान पप्पू यादव एक सांसद को देना चाहिए? आप भी हमारे साथ साझा कर सकते हैं। धन्यवाद।